शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम ने कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बताते हुए राज्यों को सलाह दी कि इसे कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। कोरोना से रोकथाम के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस जरूरी है। पीएम ने कहा कि इस बार हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए सभी उपाय मौजूद हैं, अब तो वैक्सीन भी है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि 45 साल से ऊपर के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करें। पीएम ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल को टीका उत्सव मना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजस्थान में अभी गांव सुरक्षित है, लेकिन वहां की स्थिति से हमें भी सबक लेना चाहिए। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश में बेहतर मॉनिटरिंग के जरिए राज्य सरकार शहरों में कोरोना पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आशा है कि आमजन के सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम गहलोत ने जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के निर्धारण और एसओपी की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ लिया। देश में बीते 24 घंटे में 1,26,000 कोरोना के नए केस सामने आए और 685 की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटे में 3,526 नए केस आए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया है। अलवर में कोविड वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले पत्रकारों को टीकाकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के महिला अस्पताल परिसर में जीएनएम और नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 11 नर्सिंग छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी जांच कर इलाज किया गया। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के नेवाड़ा गांव में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। महिला का ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईपीएल का आगाज आज से होगा। पहला मैच आज चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए इस बार बीसीसीआई की तरफ से पहली बार भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद के प्रतिनिधियों को शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ये बेहतरीन कदम उठाया है। अलवर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में अब तक के सबसे ज्यादा 174 कोरोना संक्रमित सामने आए। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आईटी एक्सपर्ट तन्मय ने तीसरी बार प्लाज्मा का डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में कर्फ्यू लगने के बाद दुकानों को खोलने और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 179 साइट पर हुए सेशन में 18,888 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। जोधपुर शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेंसर खराब होने लगा है। पीएम केयर के वेंटिलेटर खराब होने के बाद डॉक्टर्स ने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर वेंटिलेटर के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की। अलवर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन की सख्ती से व्यापारियों में रोष व्याप्त है, जिसके बाद डीएम और व्यापारियों के बीच मीटिंग हुई। राजधानी जयपुर में जिला प्रशासन द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कोविड नियमों की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों को लेकर कार्रवाई तेज की जाएगी। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें जिला कलेक्टर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम की टीम ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और 8 दुकानों से 15,000 रुपये का जुर्माना वसूला। अलवर जिले के भिवाड़ी और तिजारा में एक साथ 46 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। चूरू के प्रस्तावित मेले के दौरान कोरोना को लेकर सालासर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके चलते सालासर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। जयपुर में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम ने कुल 5 प्रतिष्ठान सीज कर दिए और करीब 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी। भरतपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा कि बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बेहद अहम है। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और जो भी बिना मास्क दिखाई दे उस पर जुर्माना लगाया जाए। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए प्रशासन ने कमर कस दी है। सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के साथ बैठक की। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। होली के बाद आए प्रवासियों के चलते डूंगरपुर जिले में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। भरतपुर जिला प्रशासन कोरोना के लिए सख्ती से पेश आ रहा है, लेकिन लोग लापरवाह होकर सड़कों पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देर शाम आई रिपोर्ट में एक और मरीज की मौत हो गई। कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने के लिए दिए गए निर्देश के बावजूद खाजवाला में पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दौसा में लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। बंगाल चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम करने के लिए ढेरों शिकायत मिलती है। कोलकाता के बेहला में मिथुन चक्रवर्ती की रैली को रद्द किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। 10 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत मिशन चिरंजीवी पर महामंथन करेंगे। मुख्यमंत्री वीसी के जरिए वार्ड और पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के साथ ओपन संवाद करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सुजानगढ़ में सभा के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। साड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभा को संबोधित किया। वक्त एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने सहाड़ा में प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में जनसभा की। रैली के दौरान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। दौसा में पुजारी की मौत पर सियासत तेज होती जा रही है। सरकार के साथ बीजेपी की वार्ता बेनतीजा रही। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इंसाफ मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी। देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच आज चुशूल में 11वें दौर की वार्ता होगी। इससे पहले भारी तनाव के बीच दोनों देशों में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। जम्मू में हिरासत में लिए गए 168 रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्याओं को नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। एनआईए और जम्मू पुलिस ने एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के आतंकी शाहिद नवीद को गिरफ्तार किया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवाड़ी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर पर रिसर्च कराने को लेकर फैसला दिया। तेलंगाना के जनगांव में बंजर जमीन की खुदाई के दौरान किसान को लगभग 5 किलो सोने के एक बेशकीमती आभूषण मिले हैं। खेत से मिले जेवरात की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस आज जयपुर में सुबह 11 बजे एनएसयूआई कार्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में वीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत जुड़ेंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। टोंक के छावनी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के रबड़ और ऑयल स्क्रैप में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। बहुचर्चित दर्शन सुथार हत्याकांड के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। कोटा के उद्योग नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
चूरू में दुष्कर्म से आहत 18.5 साल की युवती द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी पुष्करण उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिला मुख्यालय के बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालत में वारदात की फिराक में घूम रही 3 महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया। चूरू के रतनगढ़ में वेल्डिंग के कारखाने पर काम कर रहे 2 मजदूर गैस कटर से लगी आग से झुलस गए। दोनों मजदूरों को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के सादुलपुर में फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने पहुंचे 3 ठगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और फिर तीनों को रस्सियों से बांधकर धुनाई शुरू कर दी। चूरू के कलेक्ट्रेट सर्किल के पास कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की और एक स्लीपर बस से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने नवग्रह मंदिर से मूर्ति हुई चोरी का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा में सब्जी मंडी के अंदर सब्जी की दुकान लगाने की बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। भीलवाड़ा में जहाजपुर क्षेत्र के मीडिया गांव में तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 10 बजरी से भरे ट्रैक्टर और 2 ट्रोले जब्त किए। कोटा में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 1 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में एसीबी ने जमोआई कॉलेज के लिपिक को प्रिंसिपल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जोधपुर में शातिर साइबर ठगों ने एक शख्स से ओटीपी लेकर उसके खाते से 90,000 रुपए पार कर लिए। झुंझुनू पुलिस ने निजी बस में तोड़फोड़ के मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा। जयपुर के वैशाली नगर में सुरंग बनाकर चांदी चोरी मामले में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। टोंक जिले के निवाई में व्यापारी की हत्या और डकैती मामले में पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश शूटर अजय शर्मा की निशानदेही पर 2 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। केशवरायपाटन थाना क्षेत्र में सिंता के पास ट्रोला और कंबाइन मशीन की टक्कर में एक की मौत हो गई। अलवर में कुछ अज्ञात लोगों ने फॉर्च्यूनर कार में बैठे युवकों पर हमला कर दिया और गाड़ी के सभी शीशों में तोड़फोड़ कर दी। चूरू के सरदार शहर में जलदाय विभाग की सप्लाई में घरों में दूषित पानी पीने से 12 लोग बीमार हो गए। झालावाड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोटों को डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। सीकर जिले की पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक निजी कॉलेज के लिपिक और प्रिंसिपल को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू में शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में अचानक आग लग गई। झालावाड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को धर दबोचा और उनके कब्जे से 1,02,000 रुपए सहित एक कार भी बरामद की। दौसा जिले में हुए सड़क हादसे में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र मीणा की मौत हो गई। सीकर के सदर थाना इलाके में फागलवा गांव के पास गुरुवार को एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दौसा के महुआ में पुजारी शंभू शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सनातन वाहिनी और विश्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी दौसा पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हिंडौन के गांव घोंसला में सीआरपीएफ जवान का एटीएम कार्ड बदलकर 2 दिन में 8 बार में 80,000 रुपए बैंक खाते से निकालने का मामला सामने आया। कोटा में 2 बच्चों के साथ कुकर्म करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नया गांव स्थित चाइल्ड कम्युनिकेशन हाउस में हुए मारपीट मामले में आरकेपुरम पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अजमेर के भिनाई में हुए खूनी संघर्ष में मां बेटी की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले चेटीचंड, महावीर जयंती और रामनवमी जुलूसों में कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जाएगी। कोटा में एक युवक ने चंबल नदी के निचले हिस्से में छलांग लगा दी जिससे युवक दलदल में फंस गया, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत युवक को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। कोटा में भारत विकास परिषद एवं रक्त मित्र टीम ने शहरवासियों को मोबाइल ब्लड वैन की सौगात दी। अब शहर के दूर दराज के इलाकों में रक्तदान के लिए मोबाइल ब्लड वैन पहुंच सकती है। झालावाड़ में ब्लैक गोल्ड कही जाने वाले अफीम की सरकारी तौल केंद्र पर तुलाई शुरू हो गई। चूरू के तारानगर में अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। गुरुवार को राजसमंद सांसद दिया कुमारी और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने नेशनल पार्क के भ्रमण के लिए कुंभलगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने
नेशनल पार्क के बीट की भागल प्रवेश द्वार से 15 किलोमीटर के वानपथ पर जंगल सफारी। करौली के इंडौन सिटी में पेयजल योजनाओं में 90 करोड़ खर्च होने के बाद भी लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर लोगों ने जलदाय विभाग एवं एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अलवर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परिषद में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को कोटा में भी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से बंदोबस्त वर्ष 2020-21 की अफीम तुलाई का कार्य शुरू हो गया। पहले दिन 10 गांव के 160 किसान अपनी अफीम लेकर अफीम तौल केंद्र पर पहुंचे। कोटा के कलम का कुआ गांव में नवजीवन योजना के तहत गांव की महिलाएं डेयरी उद्योग, रेडीमेड कपड़ों से जुड़े व्यवसाय से जुड़कर गांव की नई पहचान बनाने में जुट गई। अलवर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जिला स्तरीय मीटिंग शहर की पुरुषार्थी धर्मशाला में संपन्न हुई। पुजारी शंभू को न्याय दिलाने की मांग को लेकर करौली में ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के रण को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए।